रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। वशिष्ठ जी महाराज भगवान के इस लीला कैरेक्टर में से अपने आप को विड्रॉ करने के लिए भगवान के पास आए और भगवान को ये कारण बताया कि पुरोहित का कर्म मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने मेरे को समझाया कि जितना जप तप करके मैं जो कुछ भी फल पाऊंगा उसका फल तेरे को सिर्फ रकुल के पुरोहित बनने से ही मिल जाएगा। तो मैंने ये पद स्वीकार कर लिया और महाराज अब मेरे को आप प्राप्ति हो गए तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब बस मैं आपसे एक बात मांगना चाहता ये जीवन में किसी वस्तु को या किसी गुण को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जब प्रयत्न कर लेते हैं तो उस प्रयत्न करने के बाद में हमारे अंतर्मन में क्या आता है? हमारे अंतर्मन में एक ही बात आती है कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबू घटे दे। जो आज प्राप्त कर लिया है वो हमारे पास स्थावर बना रहे, चाहे वो सुख हो, चाहे वो जो है संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, वो बना रहे। और वही वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से मांगा और मांगने के बाद अस कह मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। वशिष्ठ जी महाराज तो घर आ गए, लेकिन भगवान के मन को इतना सुख हुआ कि जिन गुरु जी के कहना चाहिए, जिन गुरु जी के नीचे रह के और जो रामचरित्र की पात्रता सिद्ध करने का मेरा प्रयास था, वो प्रयास परम सक्सेसफुल रहा। इस बात के लिए कृपा सिंधु के मन अति भाए। अब महाराज ये कथा नए कहना चाहिए प्रकरण में जाना चाहती है, तो फिर जो है प्रभु ने अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए, वातावरण चेंज करने के लिए हनुमान जी भाइयों के साथ में बात है कि अपने कहना चाहिए अपने बाग में या अपने कपालपुर बाहर गए। जो राज शासन पे बैठने के बाद राजा का काम होता है कि जी नहीं ये राजगद्दी पे बैठ के और मलाई खाते रहें और वक्त पे जरूरत पड़े तो बोले प्रजा के बीच में न जाएं, चाहे कोई कितनी प्रजा बुलावे तो भी न जाएं, लेकिन जहाँ कोई हमें टोपी पहनाने को हो वहाँ हम चले जाएं। तो इसलिए भगवान जो है पुर से बाहर निकल के प्रजा के बीच में गए। पुर का मतलब अयोध्या से नहीं, पुर का मतलब राजभवन का जो उनका निवास स्थान था उससे रह के बाहर गए। और फिर भगवान ने लोगों ने देख कृपा कर सकल सराय, दिए उचित जिन तिन मंगवाए। हाथी घोड़े मंगाए, जो कुछ भी किसी को चाहिए था वो सबको दान देने के लिए, और सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और फिर इसके बाद में भगवान जो है एक शीतल आम के पेड़ की छाया में विश्राम करने को लेट गए। 14 साल वन में रह के जो भगवान की साधना तपस्या थी, उस साधना तपस्या का असर अभी नहीं छूटा था भगवान को। राज में बैठ के राजा का पद पाने के बाद भी शीतल अमराई में जाके वहाँ जो हरण सकल सम प्रभु सम पाई गए, जहाँ शीतल अमराई आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाया में, और भरत दीन ने बसन दसाई बैठे प्रभु से वहीं से भाई।
भगवान ने भट्ट जी ने अपना जो है वस्त्र अपना कहना चाहिए पटका बिछा दिया और भगवान लेट गए। और हनुमान जी महाराज का तो एक ही काम है कि 24 आवर्स राम जी की सेवा करना, जैसे 24/7 कस्टमर केयर सर्विस। ऐसा जो है हनुमान जी ने, तब हनुमान जी महाराज जी भगवान को जब थक गए हैं भगवान, तो उनकी पंखे से हवा कर रहे हैं। और गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। न उनके समान कोई भगवान के चरणों का नाक करने वाला है और न कोई बड़वाई है। और शंकर जी महाराज फिर कहते हैं गिरिजा सेवा को भगवान ने बार बार गा के बताया, विस्तार के साथ में कहा। लंका से हनुमान लौट के आए हैं, देखे कर विचार मन आई, कब तो ही उड़न में नाई, कि मैं तुमसे कभी उड़न हो ही नहीं सकता हूँ। ऐसा मैंने मन में विचार करके देखा है। और उसी समय हमारे जो है नारद बाबा ये तो जब देखते हैं कि भगवान जब अतिशय परम शांत वातावरण में होते हैं, तब उनके पास में चली जाती हैं और जाके भगवान के गुणों का, भगवान के गुण उन्हीं को सुनाती हैं। और सुनाने के बाद में फिर कुछ ना कुछ जो है भगवान से, भगवान की विषय कोई भी आशीर्वाद लेके और जाते हैं। तो भगवान की कीर्ति जो कभी पुरानी नहीं होती है, हमेशा नई बनी रहती है, उस भगवान की उस कीर्ति का गान करने लगे।
के नेत्र पर, कि जो कमल के समान कोमल है। और दूसरा काम क्या है, कमल के समान कोमल लेते हैं, वो क्या करते हैं, कृपा विलोकनी, उन नेत्रों में भगवान की कृपा भरी रहती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती मैं फिर तुम्हारी। किसी भक्त ने लिख दिया, 2 ही लाइन याद है, क्या आपकी कृपा की आदत नहीं होती तो महाराज तुम्हारी सब महफिल सुनी हो जाती। इसलिए कृपा विलोकनी सोच विमोचन, नील ताम रस दाम कामवाणी, नील श्याम वर्ण इतने आप सुंदर हो, राक्षस रूपी हाथियों मतवाले हाथियों के झुंड को जो है आप मर्दन करने वाले हो। रावण को से राव नारी, रावण के शत्रु हो आप, और राव नारी सुख रूप सुख देने वाले हो आप, राजा हो। और जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, राजा दशरथ के कुल रूपी कुल में चंद्रमा के समान हो, जो अमृत ही अमृत देता है। और वेद पुराण आपके जो है यश को गाते हैं और देवता गाते हैं। इस तरह से कलिमल मथन नाम ममतान, कलिकाल के इस मल को मिटाने के लिए हे तुलसीदास प्रभु पाए प्रतिजन, हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण स्वीकार करता हूँ। और भगवान को ये वंदना सुना के उनके गुणों की, और नारद बाबा तो वहां से चलते हुए। अब शंकर जी महाराज, जिनके कहने से सबसे पहले कथा शुरू हुई शंकर जी से, मूल राम कथा शंकर जी महाराज से शुरू हुई, और उससे पहले शंकर जी का चरित्र कहा गया। तब अब शंकर जी महाराज ने देखा कि ये सब काम हो गया। पार्वती मैया ने ये पूछी थी कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किस गवने निज धाम, वो बात यहाँ विश्राम ले गई, क्योंकि पार्वती मैया इतनी कथा सुन के, इतनी कहना चाहिए मगन हो गई कि उस कथा के गुण के स्वाद को ही लेने में ही सब कुछ भूल गई। तब शंकर जी ने उनको याद दिलाया, गिरिजा ये कथा तो बहुत विशद है, इसका जितना विस्तार कर दो थोड़ा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैं सब कही, मैंने कही सब कुछ है। कितनी? बोले मोर मति जथा, जहां तक मेरी बुद्धि ने पार पाया। लेकिन एक बात है, पार्वती मैया ने जब सबसे पहले शंकर जी से प्रार्थना करी कथा सुनाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि बंदम मन धन धरनी से विनय करो कर जोड़, आपके चरणों में सिर रख के और विनय करो और हाथ जोड़ के, वरदम रघुवर विशद जसो श्रुतियों का सिद्धांत है। अब आप श्रुतियों की कथा सुनाने लगे, तो श्रुतियों की तो कथा सुनाते सुनाते अनंत काल हो जाएंगे। वो श्रुति जो कथा कह रही है उससे कहीं पार पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या करो? बोले शुद्ध सिद्धांत निचोड़। श्रुतियों का सिद्धांत क्या है? श्रुति सिद्धांत भुषुंडी महाराज ने गरुड़ जी को कही, श्रुति सिद्धांत यही श्रुतियों का सिद्धांत दिया कि भगवान राम का भजन करो। इसलिए मैं सब कहीं बोल रहा पढ़ना रघुवर विशद जैसे शुद्ध सिद्धांत निचोड़।
लेकिन शंकर जी महाराज बोले कि श्रुतियों का सिद्धांत को मैं कहाँ तक निचोड़ूंगा, क्योंकि उसको निचोड़ के तो राम का नाम मैंने ही प्राप्त कर लिया है। तो भजिया राम सब काम बिहाई, मैं राम नाम का जप करता रहता हूँ, इसलिए मैंने अब जो कुछ कई श्रुतियों के सिद्धांत को लेके भगवान राम का नाम जपने के बाद में मैं सब कही मोर मति जथा, मेरी मति ने, मेरी बुद्धि ने जैसा श्रुतियों के सिद्धांत को समझा वो आपने आपसे कहा। पार्वती मैया का क्या कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज जब अपने घर में जाता है तो अपने घर में जाके अपने घर में जजपना नहीं करता है, वो उस घर में पिता पुत्र पति की हैसियत से ही रहता है। ऐसे ही मैंने जो श्रुतियों का सिद्धांत कहा वो और संसार के लोगों के लिए नहीं कहा, भैया तुम्हारे ही लिए कहा। इसलिए मैं सब कहीं अब आप ये पूछोगी कि महाराज तुमने अपने मन से काहे को ये अपनी गप्पा से लगाई। वो हमारे यादव जी महाराज कहते हैं तुलसीदास ने तो सब गप्पे लिखी है। तो वो जो है पार्वती मैया पूछ सके कि महाराज आपने ये अपने मन की बात क्यों कही, मैंने श्रुतियों के सिद्धांत की बात कही लेकिन फिर भी आपने अपने मन की बात जोड़ दी, तो अपने मन की बात मत जोड़ो। तब शंकर जी इस पहले के पार्वती मैया कोई नई कल्पना विकल्पना रख दे तो ये कहा रामचरित सत कोटि श्रुति सारद इतना अपार भगवान का चरित्र है कि कोई पार ही नहीं पा सकता। जब पार नहीं, श्रुतियाँ और सरस्वती मैया भी पार नहीं पा सकती, जब जे लोग पार नहीं हुए शेष भी पार नहीं पा सकते, तो मैं कौन गिनती में हूँ। तो इसलिए जितना मैंने समझा अब आपके पास में आपके हाथ में एक कोई ऐसी अजूबा चीज दी जाए जिसके सारे पहलू नहीं दिखते हो। तो किसी ने मुंह देखा तो कही मैंने देखा उसका चेहरा ऐसा है, किसी ने साइड से देखा तो उसने कही हाथ ऐसे है, पीछे से देखा तो वो उनकी पीठ ऐसी है। तो इस तरह से शुद्ध शारदा न बढ़ने पारा। और राम जी का एक सबसे बड़ा गुण क्या है, राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान राम के गुण अनंत है, जन्म अनंत है, उनके कर्म भी अनंत है, हाँ? और उनके नाम भी अनंत है। नाम अनंत को अमित कथा विस्तार सुने आचार्य न मानिए जिनके विमल विचार, ये कथा के शुरू में बालकांड में कही। और इसकी परिभाषा से अनंतता की परिभाषा को व्याख्या करते हुए महादेव जी कहते हैं पानी के तलछे में बैठी हुई रज मिट्टी, उसके कणों को कोई गिनना चाहे तो भले ही उसके कणों को गिन ले, लेकिन भगवान राम के चरित्र उन कणों को जो असंभव सी है उस बात को संभव कर ले, लेकिन भगवान के गुणों को पार नहीं पा सकता है। और एक बात और समझो कि जल सी कर्म जाई उमा विमल कथा हरि पद दायनी। इस कथा को सुनने का जो अर्थ है, इस कथा को सुनने का जो अर्थ है, और क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं, आप किसी भी गुण को पकड़ लो और उस गुण को पकड़ के गुण के पीछे चले जाओ तो बाकी सब चीजें छूट जाएंगी।
अब कहाँ तक कितनी कितनी चीजों को छोड़ते डोलोगे। तो एक है विमल कथा हरिपद दायिनी, इस कथा को यदि सुनोगे तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। और जब भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, कोई चीज है जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हो और जान नहीं पा रहे हो, और कोई महाराज लाके वो आपके हाथ में दे दे, लो महाराज वो चीज ये है, तो आपको संतोष हो जाएगा कि अब तो इसके जब गुण चाहूँ तब मैं देख लूँ। तो विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अनुपायनी। यदि आप इसको सुनोगे तो भगवान के चरणों की अनुपायनी भक्ति प्राप्त होगी। अनुपायनी माने हर वक्त भगवान के चरणों की शरण आपको मिली रहेगी। उमा कहू प्रसंग बदल दिया शंकर जी महाराज ने। लेकिन मैंने जो तुम्हें सुनाई है ना, ये अपनी व्याख्या मैंने करी है, लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जो कथा भुसुंडी महाराज ने और गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी कथा, जो मैंने वही वाली कथा सुनाई है। जो भरद्वाज ऋषि ने सुनाई उस कथा का तो वो ऋषियों की बात थी, लेकिन ये जो कौतुक की बात है कि पक्षियों तक में भगवान के गुणों की चर्चा इतनी ज्यादा है, तो पक्षियों में भगवान के गुणों की चर्चा कैसे है? इसलिए मैंने जो भुसुंड खगपति सुनाई और कछुक राम गुण कहे बखानी, और फिर इसमें मैंने भगवान के कुछ गुणों को अपने मन से भी जोड़ दिया। और अब बोलो मैं क्या कहूँ तुमसे। मैंने एक तरह से पार्वती मैया को ये लाल झंडी कर दी महाराज, ये कथा यहाँ विश्राम ले रही है। और अब इस कथा के अलावा की कोई बात आपको पूछ दी हो तो पूछ लो, क्योंकि पीछे के लिए मन में संदेह मत रखना कुछ भी। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहो सुख बखानी। सुनी शोभ कथा तुम्हार शानी, सुनी शोभ कथा तुम्हार शानी। बोली अब पार्वती मैया बड़ी पवित्र वाणी में खुश होकर बोली और क्या कहा? धन्य धन्य में धन्य पुरारी। हे महाराज मैं तो धन्य हो गई। वहाँ उनके आश्रम में, अगस्त्य जी के आश्रम में कथा तो सुनी नहीं पाई थी तो संशय हो गया था। यहाँ संशय का कोई काम नहीं था, आपके श्रीमुख से सुनी, इसलिए धन्य धन्य में धन्य मुरारी। सुने उड़ान गुण भगवती। इस संसार के भय को नाश करने वाले भगवान राम के गुणों को मैंने तुम्हारी कृपा पायतना अब केवल कृपा तुम्हारी कृपा। महाराज आपकी कृपा से ये संभव हुआ है और अब मुझे किसी तरह का वो नहीं है। अगस्त ऋषि ने तो जो ऋषियों की भाषा में कथा कही थी वो सुन के मोह हो गया था, लेकिन आपसे ऐसे व्यक्ति से कथा सुनी है कि मेरा सारा सब संदेह जो वहां सुना था वो भी नष्ट हो गया और आगे कोई पैदा हो उसकी रास्ता भी बंद हो गई। नाथ
का श्राव कर दिया है और उस कथा को सुनते सुनते ये मेरे कर्णरंध्र अगा नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं अगात मत धीर। प्रभु इसके आगे की बात अब कल करेंगे, हरिनाम कीर्तन